हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दिया था अपने सवाल संडे के 15th एपिसोड में, एंड आई होप कि आप सबने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रोसरी बायोटेक के आईपीओ के बारे में। रोसरी बायोटेक का आईपीओ आ चुका है 13 जुलाई को और ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है 15 जुलाई तक। और अपने पहले ही दिन इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला है इसको। 60% सब्सक्राइब हो चुका है ये, और आज दोपहर तक यानी कि 14 जुलाई के दोपहर तक ये 91% सब्सक्राइब हो चुका है। रोसरी बायोटेक को अब तक 81,73,530 शेयर में से 49,30,030 शेयर के बिड मिल चुके हैं 13 जुलाई तक। मैं वेट कर रहा था कि आईपीओ के बारे में सभी डिटेल्स आ जाए तब वीडियो में बनाऊं, ताकि हम सब कुछ अच्छे से समझ सके इस आईपीओ के बारे में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मगर सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। फिर हम देखेंगे इस कंपनी के वैल्यूएशन को। तब जाके लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मगर सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी। आइए सबसे पहले समझते हैं रोसरी बायोटेक के बारे में। रोसरी बायोटेक एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और इसे शुरू किया गया था 2003 में मिस्टर एडवर्ड वॉल्टर के द्वारा और मिस्टर सुनील श्रीनिवासन चारी के द्वारा। इन दोनों का 45 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस है। जनरली दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक बेसिक केमिकल होता है और एक स्पेशलिटी केमिकल होता है। स्पेशलिटी केमिकल का यूज किया जाता है किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, इसीलिए इसको परफॉर्मेंस केमिकल या फॉर्मेशन केमिकल भी कहा जाता है। बेसिक केमिकल के मुकाबले स्पेशलिटी केमिकल की डिमांड थोड़ा कम है, लेकिन इसमें मार्जिन बेसिक केमिकल से ज्यादा है, जो कि प्लस पॉइंट है स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाले कंपनीज के लिए। रोसरी बायोटेक जो कि स्पेशलिटी केमिकल बनाती है उसका यूज होम केयर प्रोडक्ट्स में सोप, डिटर्जेंट, इंक, पेंट, टाइल्स, पेपर, सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, इन सब में होता है। कंपनी वाटर ट्रीटमेंट के साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ध्यान दे रही है। कंपनी का इस एरिया में भी जाने का कोशिश है और ये सेक्टर काफी बड़ा है। इस सेगमेंट में इसका ब्रांड एसोसिएशन हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रिलायंस रिटेल है, बॉस है जो कि एक जर्मन मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, पैनासोनिक है। पैनासोनिक के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, ये एक जापानीज मल्टीनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है। टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल भी बनाती है ये कंपनी रोसरी बायोटेक। इनके टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल का यूज कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, वूल, सिल्क, नायलॉन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, फाइनेंशियल फिनिशेस, डेनिम और प्रिंटिंग में किया जाता है। एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी इनके केमिकल का यूज किया जाता है। पेट केयर में और पोल्ट्री न्यूट्रिशन में भी इनका यूज किया जाता है इनके केमिकल्स का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के केमिकल का डिमांड काफी सेक्टर में है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ये कंपनी रोसरी बायोटेक इंडिया के अलावा 17 और कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं अपने बिजनेस को, जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश और भी कुछ कंट्रीज हैं। सितंबर 30, 2019 के ग्लोबल एंड इंडियन स्पेशलिटी केमिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल की। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंपनी के बारे में अच्छे से सब कुछ समझ सकें। चलिए अब कंपनी के वैल्यूएशन को देख लेते हैं। बात करें कंपनी के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की, तो प्री इशू शेयर होल्डिंग है इसका 95.06%। प्री इशू शेयर होल्डिंग का मतलब है कि शेयर इशू होने से पहले कंपनी के 95% शेयर इनके प्रमोटर्स के पास रहेंगे, और शेयर इशू होने के बाद यानी पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है इसका 73%। अब अगर हम इस 95% का ब्रेकअप करें जो कि प्री इशू शेयर होल्डिंग है, तो इसमें लगभग 89% होल्डिंग सिर्फ मिस्टर एडवर्ड का है और मिस्टर सुनील चारी का है, जो कि अच्छा माना जाएगा। जनरली हाई प्रमोटर होल्डिंग अच्छा माना जाता है। अब जो बाकी का 11% का है ये इनके प्रमोटर ग्रुप का है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंपनी के प्री इशू शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का टोटल 44% का रेवेन्यू आता है टॉप 5 कस्टमर से फिजिकल ईयर 2020 में। ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली है, क्योंकि अगर 5 में से अगर एक या दो या तीन कोई भी इसमें से इधर उधर हो जाता है तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी को टॉप 10 कस्टमर्स से जो रेवेन्यू आता है वो है लगभग 54% के आसपास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी केवल कुछ क्लाइंट्स पर ही निर्भर है रेवेन्यू के लिए, जो कि उतना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर ये लोग कंपनी से केमिकल लेना बंद कर दिए तो कंपनी को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अपने क्लाइंट्स के साथ वो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो कि उतना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कंपनी को दोबारा किसी कॉन्ट्रैक्ट की तलाश करनी होगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता तो सही माना जाता, क्योंकि लंबे समय के लिए कंपनी अपना रेवेन्यू फिक्स कर पाएगी कि इतना रेवेन्यू उनको मिलेगा लॉन्ग टर्म में। चलिए अब कंपनी के एक्सपोर्ट रेवेन्यू स्प्लिट को देख लेते हैं। तो फिजिकल ईयर 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ था वो 13.77% का हुआ था, 2019 में 13.92% का और फिजिकल ईयर 2020 में 11.04% का हुआ था। तो यहां पर हम देखें तो रेवेन्यू डाउन हो रहा है, जो कि उतना सही नहीं माना जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का टोटल सेल 600 करोड़ के आसपास हुआ था, उसमें से 65 करोड़ के आसपास जो है नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। पी की बात करें तो कंपनी का पी यानी कि रोसरी का पी 33.8 है, आरती इंडस्ट्रीज का 30.9, विनिति का 31.3, अतुल का 20.9, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का 24.3 और फाइन ऑर्गेनिक्स का 36.4 है। अब यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स को छोड़कर रोसरी का पी अधिक है, मतलब कि यहाँ पर रोसरी का जो शेयर प्राइस होगा वो अधिक होगा इनके कंपैरिजन में। अब चलिए कंपनी के स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल मार्केट में जिसमें कि कंपनी काम करती है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, लगभग 5.5% की स्पीड से, जो कि अच्छी बात है। इंडियन स्पेशलिटी केमिकल मार्केट भी 11.6% के CAGR के स्पीड से बढ़ रही है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी के पास काफी स्कोप है ग्रो करने का। आजकल टेक्सटाइल के फील्ड में ग्रीन केमिकल का यूज बहुत तेजी से हो रहा है और ये मार्केट 10.5% के CAGR के स्पीड से ग्रो कर रही है। तो कुल मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर काफी बड़ा है। अब बात करें कंपनी के वीकनेसेस की, तो कोविड-19 के चलते टेक्सटाइल की डिमांड काफी कम हुई है, इसके वजह से केमिकल्स का जो यूज है वो भी काफी कम हुआ है। इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो सकता है, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं तो लोग कपड़े वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, इसीलिए रेवेन्यू कम हो सकता है। कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफी छोटा है, जो कि एक वीकनेस हम कह सकते हैं। टॉप 5 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन 44% है और टॉप 10 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन 54% है। अब वीकनेसेस की बात करें तो कुछ और वीकनेसेस है, जैसे कि रेवेन्यू कम हो रहा है, हाई कंपटीशन है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ये, तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी एक अनदर ये वीकनेस हो सकता है इस कंपनी का। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस 423 रुपए से 425 रुपए के बीच में है। बिड लॉट की बात करें तो एक बार में अगर आप लेते हैं, आईपीओ लेते हैं, तो एक बार में आपको इसमें 35 शेयर मिलेगा। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप 2 लाख तक ले सकते हैं, 2 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे शेयर ले सकते हैं। अब ओवरऑल बात करें इस कंपनी के बारे में तो कंपनी अच्छी है, अच्छे सेक्टर में काम करती है, काफी डिमांड है इस सेक्टर में। और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ग्रे मार्केट में वो 425 रुपए से ज्यादा है। इसका आईपीओ हालांकि थोड़ा महंगा है, अंडर प्राइस नहीं है इसका आईपीओ। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से आपको इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप इसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेकर चलिए, आप लंबे समय तक बने रहेंगे इस आईपीओ में तो अच्छा होगा। कम से कम आप 1 से 1.5 साल तक का यहाँ पर टारगेट लेकर चलें, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये कंपनी होम केयर, टेक्सटाइल और ऐसे कई सेक्टर में काम करती है और इन सेक्टर में अभी थोड़ी डिमांड कम है इस कोविड-19 की वजह से। इसीलिए आप लंबे टाइम के लिए प्लान करें अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो, क्योंकि इस शेयर का जो फ्यूचर है वो अच्छा है। आई होप कि फ्रेंड्स अब आपको रोसरी बायोटेक से जुड़े आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सभी खत्म हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप इस आईपीओ में या किसी और आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा दोनों के लिंक दिए हैं, आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।